इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के एयर स्ट्रिप पर इस समय हम मौजूद हैं। जो करनाल हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और ट्रेनी पायलट्स आप देख सकते हैं लगातार दूसरे दिन भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ट्रेनी पायलट्स बाहर खड़े हो गए हैं और आज ये फैसला इन्होंने ले लिया है कि जब तक इनका समाधान नहीं होगा, जब तक कोई भी फ्लाइट ये यहां से नहीं उड़ने देंगे, कोई भी फ्लाइट यहां से नहीं उड़ने देंगे, कोई भी हवाई सफर यहां से जो है नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग जो है यहां पर चलती रहती है, ऑपरेशन यहां पर होते रहते हैं, लेकिन यहां से कुछ भी उड़ने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं फैसला इन ट्रेनी पायलट्स की तरफ से किया गया है। आगे खड़े हो गए थे, हवाई जो जहाज है वो बाहर आ रहा था, उसको नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा समाधान नहीं होता, क्योंकि अचानक इनकी फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर ये आज यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनी पायलट्स हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज दूसरे दिन भी लगातार आपका विरोध जारी है। हालांकि वो बाहर लेकर आ रहे थे प्लेन को, लेकिन बाहर नहीं आने दिया। आपने कहा कि जब तक हमारा समाधान नहीं होता, जब तक हम यहीं खड़े रहेंगे और फ्लाइट नहीं होने देंगे। सर, हम कल 6 बजे से लेके अभी तक यहाँ पे हैं। कल भी पूरा दिन हमने यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट किया है और आज दोबारा हम मॉर्निंग से यहाँ पे बैठे हुए हैं 8 बजे से 7 बजे से। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो बाकी जिस भी उसमें आप फ्लाइंग करा रहे हो, जब आप हमें फीस स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, कल हम जब यहाँ पे बैठे हैं तो इन्होंने नोटिस बोर्ड पे फीस स्ट्रक्चर लगाया है पूरे 8 पेजेस का। वो फीस स्ट्रक्चर नहीं है, एक PDF है जिसपे सिर्फ ED ने अपने एक सिग्नेचर किए हुए हैं। जब कोई भी चीज, कोई भी ऑर्डर पास होता है तो वो बहुत सी बेंचेस के पास जाके उस पर सबके साइन होते हैं। हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां इन्होंने प्रपोजल लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग फीस प्रपोजल, हम इन्हें बोल रहे हैं हमें फेयर फीस स्ट्रक्चर दो जिसके बेसिस पे आप हमारी फीस डिडक्ट कर रहे हो। ना ही वो उसमें हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं, ना वो हमारी कोई बात सुनना चाहते हैं। हमने सिर्फ मैनेजमेंट से इतनी ही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप इस तरीके से जबरदस्ती सिर्फ हमारे करियर के साथ खेल ही रहे हैं। तो अब क्या फैसला लिया आप लोगों ने? सर, हमारा फैसला सिर्फ इतना है, हमें हमारी सरकार से पूरी उम्मीद है वो इस चीज को देखेंगे और जरूर कोई ना कोई समाधान देंगे। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये जो इन लोगों ने फीस बढ़ाई है, जब तक वो उसको दोबारा रिवाइव नहीं करते। हम 5 साल पुराने, 4 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं। हमने जब जिस एडमिशन फॉर्म पे साइन किए थे, हमने पुराने फीस स्ट्रक्चर को देख के साइन किए थे। वापस से वही फीस स्ट्रक्चर लागू किया जाए और हमें हमारी फ्लाइंग करनी देनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते किसी भी चीज को रोके, किसी भी काम या कहीं पे भी। बट प्लीज हम सबकी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी सरकार में बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, हम बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ नहीं खड़ा होना चाहते, हम लोग भी आप लोगों के काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। प्लीज आप इसको दोबारा देखें, सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं, हमारे करियर की बात है। फ्लाइंग के लिए बाहर निकाल रहे थे तो नहीं निकालने दिया? सर, वो लोग जहाज बाहर निकाल रहे थे फ्लाइंग के लिए। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि या तो हमें फीस स्ट्रक्चर दीजिए। उन्होंने फीस स्ट्रक्चर क्लियरली मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम फीस स्ट्रक्चर नहीं देंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि जब तक आप लोग हमें न्यू फीस स्ट्रक्चर नहीं दोगे जिसके बेसिस पे आप हमारा डिडक्ट कर रहे हो, तब तक हम फिर फ्लाइंग नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। इन तमाम ट्रेनी पायलट्स का आज दूसरा दिन है। ये करनाल की हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, अंदर यहाँ पर हवाई जहाज है और वो बाहर आ रहे थे, निकाल रहे थे फ्लाइंग करने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। ये गेट पर खड़े रहे। इन्होंने कहा कि जब तक हमारा समाधान नहीं होता, सीनियर ऑफिशियल्स आकर हमारे से बात नहीं करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। जो हमने एडमिशन लिया था तो 22 लाख रुपए का खर्चा फीस जो है बताई गई थी। हालांकि 2.5 साल में वो कोर्स कंप्लीट होना था, पहले ही उन्होंने 4.5-5 साल लगा दिए और अब जो फीस है वो बढ़ाकर 40 से 45 लाख के बीच में कर दी गई है। मानते हैं कि तेल के दाम बढ़े हुए हैं, वैश्विक संकट चल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहीं जो फ्लाइंग में जो ऑयल यूज होता है उसके भी 10 से 20% जो दाम है वो बढ़े हैं, लेकिन फीस सीधा डबल कर दी गई है, जिसका ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि हरियाणा के CM जो है नायब सिंह सैनी से भी अपील कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी अपील कर रहे हैं, करनाल के MLA जगमोहन आनंद जी से भी मुलाकात कर आए हैं और इस समय तमाम ट्रेनी पायलट्स यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज दूसरा दिन हो गया है, विरोध जारी है, फ्लाइंग भी नहीं होने दे रहे। जब तक समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? जी सर, जब हमने कल प्रोटेस्ट किया तो एक आउटडेटेड जो है एक PDF है वो यहाँ पे इन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया है, जो कि 12 मई का उसमें डेट डाला गया है। लेकिन सर, अगर 12 मई को ये डेट ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास है तो आपने कल जाके क्यों अपलोड किया? कल जाके यहाँ पे आपने नोटिस बोर्ड पे क्यों लगाया? जो मतलब
हम जो सोच रहे हैं इस पे इसलिए है कि कोर्ट भी अभी समर सेशन चल रहा है, तो इसलिए इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली 1 तारीख को ये डेट चुना ताकि कोर्ट बंद हो जाए, हमारे पास कोई ऑप्शन न रहे, हम कुछ नहीं कर सके इस टाइम पे, इसीलिए इन्होंने अभी जाके ये सारी चीजें नोटिस बोर्ड पे लगाई। तो अब क्या फ्लाइंग नहीं होने देंगे जब तक समाधान नहीं होता? सर हम बस ये अपील कर रहे हैं कि सर हम इस जो फीस है अभी उसमें हम फ्लाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतने कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि हम उस फीस को भर सके। तो सर हम अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हम सर फ्लाइंग कैसे कर सकते हैं? कोर्स कितने समय का था और कितने समय लगा दिया इन्होंने? सर कोर्स है 2 से 2.5 साल का, और इनके वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है 2 से 2.5 साल का। तो इन लोगों ने ऑलरेडी 2 से 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं सारे बच्चों को। तो अगर इन्होंने कोर्स का टाइम जो है वो 2 से 2.5 साल था और इन्होंने 4 से 5 साल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ये लोग कैसे बोल सकते हैं आके कि कोर्स का टाइम भी खत्म हो चुका है, अब तुम जो अपडेटेड फीस है उसमें तुम लोग फ्लाइंग करो। तो आप देख सकते हैं अचानक फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम ट्रेनी पायलट्स जो हैं किस तरह से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, आसपास के राज्यों से तमाम जो पायलट्स हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पायलट बनने के लिए यहाँ पर आते हैं। 200 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि आधी से ऊपर ट्रेनिंग ले चुके हैं, 100 घंटे से ऊपर ये फ्लाई कर चुके हैं। लेकिन अब जाकर अचानक से फीस डबल कर दी गई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फीस नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी उड़ान तब तक नहीं भरने देंगे जब तक इनका कहना है कि इनका कुछ समाधान नहीं होता है। सीनियर ऑफिशियल्स आकर इनसे बातचीत नहीं करते हैं। क्यों आखिरकार इनसे बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब यहाँ पर दूसरे दिन भी लगातार जारी है, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? सर जब तक हमारी डिमांड अगर ये पूरी नहीं करते, अभी जो हमारा पुराना फीस स्ट्रक्चर था उस पर अगर ये सर हमारे को रिवाइव नहीं करते तो सर हम फ्लाइंग कर ही नहीं पाएंगे। जब हम सर फीस ही नहीं दे पाएंगे तो फ्लाइंग ऑटोमेटिकली नहीं होगी। सर हमने अपने ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करी, सर हमारे पास इतना पीछे फाइनेंसिस नहीं है कि भाई हम अपने इसको कंटिन्यू कर पाए, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है भाई हमारे पुराने फीस स्ट्रक्चर को रिवाइव करा जाए ताकि हम अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू कर पाए और अपना सीपीएल कंप्लीट कर पाए, और ताकि आगे हम अपनी जॉब के लिए वैकेंसीज में बैठ सके। अब सर फ्लाइट लाइसेंस ही नहीं मिल रहा तो जॉब की वैकेंसी में कहाँ बैठेंगे? सर हमारी सिर्फ मैनेजमेंट से ही मांग है कि हमारी डिमांड को पूरा करा जाए और हमारे को पुराने रिवाइव फीस स्ट्रक्चर पे हमारे को फ्लाइंग कराई जाए, क्योंकि सर 2.5 से 3 साल हो चुके हैं और हमारे पिछले बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं। अगर बैकलॉग स्टूडेंट्स को नई फीस एप्लीकेबल कर देगा तो सर बच्चा कहाँ जाएगा? तो सर हमारी सरकार से, खट्टर जी से, सीएम सर से और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को पुराने फीस रिवाइव करी जाए ताकि हम अपनी फ्लाइंग पुराने फीस स्ट्रक्चर पे कर सके। सर क्या हुआ? अभी आप अंदर गए थे? सर अभी हम अंदर गए थे तो हमने अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट करी कि हमारे को फीस स्ट्रक्चर जो है उसका प्रिंट आउट दिया जाए। उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया है, पर उन्होंने फीस स्ट्रक्चर का हमारे को प्रिंट आउट इंडिविजुअल देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमारे को ऊपर मैनेजमेंट से अथॉरिटी नहीं है। तो हमने उनको बोला सर ऐसे तो हम फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई सर ऐसे हम फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऑपरेशन ही खत्म कर देते हैं। फिर मतलब फ्लाइंग अब नहीं होगी यहाँ पे? फ्लाइंग नहीं होगी सर यहाँ पे जब तक समाधान नहीं होगा सर। तो जब तक समाधान नहीं होता तब तक इनका कहना है कि यहाँ पर फ्लाइंग नहीं होगी। और ये तमाम ट्रेनी पायलट्स इस समय करनाल की हवाई पट्टी जो है आप देख सकते हैं, जो एयर स्ट्रिप है वहां पर इस समय मौजूद हैं। आज लगातार इनका दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं करनाल के एयर स्ट्रिप पर इस समय मौजूद है, जहां पर इसी बिल्डिंग के अंदर बहुत से जो इनके प्लेन्स हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं। और आज दूसरे दिन लगातार जो है ये तमाम ट्रेनी पायलट्स कैसे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या आप अपनी डिमांड रखते हैं, क्या अपील करते हैं? सर सरकार से हमारी बस यही मांग है, जो पहले फीस थी उसी फीस को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना स्ट्रगल करके हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस मुकाम से हम ना आगे जाएंगे ना पीछे जा सकते। सर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर हमने ऑलरेडी कुछ ज़मीनें बेचकर उस फीस के स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था और आज वो पूरी नहीं हो पा रही है। और हमें कहीं ना कहीं इस बात की बहुत दुखद है कि सरकार ने और मैनेजमेंट ने हमारी ना सुनते हुए अपनी मनमानी यहाँ पर सर करी हुई है। जी क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा आपका? हाँ, जब तक फी वापस पुरानी इस पे नहीं जाती तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। तो रीजन क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दिया गया है कि फीस आप लोगों की बढ़ा दी गई है। पहले नहीं बताया गया था कि आपकी फीस बढ़ाई जा रही है, इतनी बढ़ाई जा रही है? कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, अचानक ऑल ऑफ सडन हुआ। और ये भी उन्होंने तब नहीं बताया, वो पहले से बता दिया कि 12 तारीख से जिन लोगों ने फ्लाइंग की है उन सब की बढ़ जाएगी। तो ये काफी अनफेयर है कि हमें अगर इन्फॉर्म डिसीजन होता तो हम फ्लाइंग ही नहीं करते थे उस टाइम भी, उसी टाइम हम प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि डबल रेट पे फ्लाइट की जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रेनी पायलट्स किस तरह से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि इन तमाम लोगों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, और खास तौर पर हरियाणा सरकार के अधिकारी, हरियाणा सरकार के जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जी,
केंद्रीय मंत्री, एमएलए, तमाम इन लोगों की तरफ जरूर ध्यान दें। क्या समाधान किया जा सकता है, कम से कम बैठकर इस चीज का कोई ना कोई समाधान जो है जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक साथ डबल कर देना फीस कहीं ना कहीं ये इनको अनफेयर सा लग रहा है, जिसको लेकर ये लगातार यहां पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इनका कहना है कि हम जो हमारे और भी जो दूसरे साथी हैं दूसरे राज्यों से हैं वो परमानेंट के लिए यहां पर आ रहे हैं और यहीं पर इनका धरना प्रदर्शन जो है इसी तरह से शांति प्रिय ढंग से रहेगा। कोई विरोध नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन ये इन्होंने फैसला ले लिया है कि फ्लाइंग यहां से जब तक नहीं होगी जब तक इनका कोई समाधान नहीं होता है। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपनी मांग जो है प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। करनाल की जो हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट है, वहां से कलवेड़ी से इस समय आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो ट्रेनी पायलट्स हैं जो 100 घंटे फ्लाई कर चुके हैं, 100 घंटे फ्लाई कर चुके हैं। 100 घंटे की बाकी रह गई थी, जिसमें जो है फीस डबल कर दी गई है, जिसका ये लोग यहां पर जमकर डटकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।